Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to cover रामसार कन्वेंशन. So let us start और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द रामसार कन्वेंशन. क्या होता है रामसार कन्वेंशन और क्यों इसको लाने की जरूरत पड़ी. सेकंड हम लोग बात करेंगे पिलर्स ऑफ द रामसार कन्वेंशन. किन बेसिक बुनियादों पर रामसार कन्वेंशन की बुनियाद रखी गई या किन बेसिक पिलर्स पर यह खड़ा हुआ है. थर्ड हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड द रामसार कन्वेंशन. भारत और रामसार कन्वेंशन का क्या रिश्ता है, कितनी साइट्स भारत की रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत आती हैं, रामसार लिस्ट के अंदर आती हैं. हम देखेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट और कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा रामसार हमारी साइट्स मौजूद हैं. लास्ट में हम लोग बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की. सो लेट अस स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या होता है रामसार कन्वेंशन और क्यों लाया गया. देखिए रामसार कन्वेंशन 1971 में ईरानियन सिटी ऑफ रामसार के अंदर साइन करा गया. तो रामसार कन्वेंशन का नाम रामसार इसलिए पड़ा क्योंकि ईरान के अंदर एक सिटी है रामसार और वहीं पर इसकी बुनियाद रखी गई. तो कब आया था ये कन्वेंशन 1971 में, बट ये लागू कब हुआ 1975 में. एक बात ध्यान रखिएगा, ये लागू क्यों 1975 में हुआ, बिकॉज कन्वेंशन तब तक लागू नहीं होता है जब तक मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ने उसे रैटिफाई नहीं करा हो. तो मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ने मे बी उसको रैटिफाई करा 1975 तक. हेंस आपको देखने को मिलेगा 1975 से उसका लागू या एनफोर्समेंट माना जाता है. किस लिए आया रामसार कन्वेंशन, तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज इसका सबसे बड़ा कारण है. तो अगर मैं बात करता हूं वेटलैंड्स की, तो आप देख सकते हैं वेटलैंड्स क्या है, एक इकोटोन एरिया में पाई जाने वाला इकोसिस्टम है. और यहां पर आपको देखने को मिलेगा एज इफेक्ट नाम का कंसेप्ट लगता है, जिससे हमें एक चीज पता है, हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा हाईली बायोडाइवर्स है. यहां पर कई वैरायटी की फ्लोरा एंड फौना मौजूद होते हैं और स्पेशली आपको देखने को मिलेगा माइग्रेटरी स्पीशीज जो होती हैं बर्ड्स की, वो यहां वेटलैंड्स पर रेस्ट करती हैं या फिर वो उनका एक हैबिटेट की तरह काम करता है. आज बात करते हैं हम लोग क्यों. देखिए रामसार कन्वेंशन आया, रामसार कन्वेंशन इसलिए आया बिकॉज वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कई तरीके की इकोसिस्टम सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करते हैं, सच एज प्रोविजनिंग सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विस, फूड सर्विसेज. आपको देखने को मिलेगा ये हम लोगों को कल्चर की तरह भी प्रमोट करते हैं, ये टूरिज्म में भी मदद करते हैं और ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी उपयोगी होते हैं. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यहां से कलेक्ट करा जाता है बाय द वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज. तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसका योगदान है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक सिंक की तरह काम करता है. जैसा आपके घरों में सिंक लगी होती है जहां पर पानी पूरा नीचे बह जाता है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड भी पूरा का पूरा आकर के स्टोर होता है वेटलैंड्स में. तो आप देखेंगे वेटलैंड्स आर द मेजर कार्बन सिंक्स ऑफ द ecosystem, hence they are very important and they must be protected. and for that आपको देखने को मिलेगा रामसार कन्वेंशन ने बोला कि इन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन लाया जाए. सिर्फ एक कंट्री अगर वो चीज करती है तो काम नहीं बनेगा. अगर हम चाहते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सो एक पूरा होलिस्टिक कंसेप्ट लाया जाए, लीगली बाइंडिंग बनाया जाए और सारी कंट्रीज जो भी इस साइट में आएंगी या इस कन्वेंशन के अंदर आएंगी वो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स पर फोकस करें. अब बात करते हैं पिलर्स ऑफ द रामसार कन्वेंशन. देखिए ये एक जो पिलर है ट्राइपॉड की तरह है. 3 पिलर्स हैं जिस पर रामसार पूरा बेस्ड है. तो फर्स्ट है वाइस यूज. वाइस यूज का मतलब क्या होता है, देखिए जनरली आपको देखने को मिलेगा एक्वाकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वेटलैंड्स, बिकॉज ये फिशेस के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड माना जाता है. और फिशरीज कम्युनिटीज या ऐसी कम्युनिटीज जो फिशरी सेक्टर पर डिपेंड करती हैं वो यहां से फिशरीज को लेती हैं. सो आपको जनरली देखने को मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, एक्वाकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और यहां से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इस्तेमाल किया जाता है. तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए. तो रामसार कन्वेंशन कहता है इसको वाइस यूज करा जाए. वाइस यूज का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फोकस पर करके ही इसको यूज रखा जाए. कहने का मतलब ऐसा कि जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आप फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचें. आज की नीड्स को पूरा तो करें परंतु आगे चल करके आपकी जनरेशंस को भी वो मिल सके, इस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है. और आपको देखने को मिलेगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी
हानि ना हो, तो एनवायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे, आप यूज भी कर पाए, उसी पर पूरा का पूरा पहला पिलर बेस्ड है। सेकंड पिलर क्या है? लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रामसार एक पूरी की पूरी लिस्ट मेंटेन करके चलता है। अब ये लिस्ट क्या होती है, देखिए ध्यान से समझिए। जितनी भी रामसार कन्वेंशन के अंदर कंट्रीज रैटिफाई करती हैं या ज्वाइन करती हैं, उनको रामसार कन्वेंशन के अंदर बोला गया है कि एटलीस्ट एक साइट उसको नॉमिनेट करनी ही पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया ने जब इसको ज्वाइन किया तो उसने एक साइट तो मिनिमम दी ही होगी। देने का मतलब यहां पर क्या है कि लिस्ट के अंदर उस नाम को, आपको उस लिस्ट को लिखवाना पड़ेगा या उस वेटलैंड को ज्वाइन कराना पड़ेगा। बट हम क्यों इसको ज्वाइन करवाते हैं या उस लिस्ट में क्यों मेंटेन करवाते हैं, उसके पीछे प्राइम पर्पस है आपका कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो भी साइट्स उस लिस्ट के अंदर मैंडेटेड होती हैं या लिखी हुई होती हैं, आपको देखने को मिलेगा उसकी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन पर बहुत ज्यादा हाईली फोकस रखा जाता है और उसको प्रोटेक्ट करा जाता है, ताकि वो वेटलैंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है, एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करा जा सके। तो हर कंट्री जो भी इसमें ज्वाइन करेंगी वो अपनी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को इसमें ऐड ऑन कराएंगी और उसी साइट्स की लिस्ट को हम लोग रामसार लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड, इंटरनेशनल कॉपरेशन। देखिए थर्ड पिलर क्या बोलता है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं हम एक वेटलैंड है जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या पूरा का पूरा भारत में पड़ता है? जी नहीं, पूरा का पूरा भारत में नहीं पड़ता है, बल्कि मेजॉरिटी एरिया उसका बांग्लादेश में फॉल करता है। सो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस तरीके के वेटलैंड जो ट्रांस बाउंड्री होते हैं, ट्रांस बाउंड्री का मतलब होता है जो एक से ज्यादा दो कंट्रीज में पाए जाते हैं या फिर हो सकता है एक से कई ज्यादा कंट्रीज में पाए जाते हैं, उस पर आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। हेंस कंट्रीज मस्ट कम टुगेदर और वो आपस में मिलकर के उस तरीके के वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फोकस में रहे। इसी पर पूरा का पूरा पिलर्स रामसार का बेस्ड है। अब बात करते हैं इंडिया एंड द रामसार कन्वेंशन। देखिए भारत रामसार कन्वेंशन में कब आया? 1982। तो अगर आपसे यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए क्या भारत फाउंडिंग मेंबर था या भारत सिंस द इंसेप्शन ऑफ रामसार ज्वाइंट था? जी नहीं, क्योंकि रामसार एनफोर्समेंट में आ गया है 1975, परंतु भारत ने इसको कब ज्वाइन किया है? 1982। भारत के अंदर आज की डेट में कितनी रामसार साइट्स हैं? 75 रामसार साइट्स। तो अगेन एक बात याद रखिएगा, जब भारत ने ज्वाइन किया तो समय समय पर अपनी कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स को उस लिस्ट में लिखवाते चले गए। आज की डेट में 75 है, तो याद रखिएगा गाइस, ये हो सकता है ये जो फिगर है ये चेंज हो जाए, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट बिकॉज ये करंट अफेयर्स का टॉपिक रहता है, सो आप चेक करते रहिएगा। एज ऑफ अगस्त 2022 देयर आर 75 रामसार साइट्स। बात करते हैं लार्जेस्ट रामसार साइट की, सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल इन इंडिया। पर्टिकुलरली हम लार्जेस्ट रामसार साइट की बात कर रहे हैं। सो सबसे बड़ी साइट इन इंडिया इज सुंदरबंस। अब बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट साइट की जो भारत के अंदर पाई जाती है, दैट इज रेणुका वेटलैंड्स, जो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। देखते हैं किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर 14 रामसार साइट्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपको समझने से पहले एक चीज समझनी है, रामसार कन्वेंशन की जो रामसार लिस्ट है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो एक डायरी है, जिस डायरी में अलग अलग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, सारी कंट्रीज जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा इंडिया, सबने अपनी अपनी कुछ साइट्स को यहां पर लिखवा दिया होगा। लिखवाने का फायदा कि यहां पर जो भी लिस्ट होगी उस लिस्ट को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको डिग्रेड नहीं करा जाएगा, उसको कंजर्व करा जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी डायरी में एक और पेज है साइड में जिसको हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। सो देखिए इट इज मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ द रामसार लिस्ट ओनली। रामसार लिस्ट के अंतर्गत ही इसको भी मेंटेन करा जाता है, बट आप ऐसा समझ लीजिए कुछ साइट्स पे हाईलाइट कर दिया जाता है या कुछ साइट्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है या कुछ साइट्स को अलग से लिख दिया जाता है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में वो साइट्स वो होती हैं जहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये भी एक रजिस्टर है जहां पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर। क्यों आ रहे हैं वो चेंजेस इकोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर? मे बी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन या अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस।
कहने का मतलब यह है कोई ऐसी वेटलैंड साइट है जहां पर ह्यूमंस की वजह से या फिर किसी भी कारण से कोई इकोलॉजिकल कैरेक्टर पे थ्रेट पड़ रहा है, आप उसको अलग से लिखवा सकते हैं ताकि उस पर स्पेशल ध्यान दिया जाए, एक्स्ट्रा फोकस रखा जाए और वो जो भी वेटलैंड साइट हो उसको हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के प्रोटेक्ट कर सकें। कैसे एक साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है, तो याद रखिएगा ये नेशनल कंट्री या जो भी आपकी कंट्री है वो अपने आप से एक साइट को जिस पर इकोलॉजिकल थ्रेट है उसको उधर ऐड ऑन करा सकता है। यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट कई सालों पहले एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या बताइए कौन सी साइट को डाला जा सकता है जिस पर इकोलॉजिकल थ्रेट आने वाला है, आ चुका है या आ गया है। तो देखिए आप एक चीज समझिए, किसी भी तरीके की साइट को आप मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। कहने का मतलब जहां पर इकोलॉजिकल थ्रेट या कोई भी प्रॉब्लम अकर हो चुकी है, आने वाली है, दैट इज या हो रही है, अकरिंग है, या फिर दैट इज लाइकली टू अकर। कहने का मतलब या तो वो हो चुका है या वो हो रहा है या हमें लगता है आने वाले 5 सालों में वो जो साइट है खराब हो सकती है, थ्रेट आ सकता है, तब भी आप उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की साइट पे ऐड ऑन करवा सकते हैं। तो बात करते हैं भारत के अंदर वेटलैंड्स कौन से हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रहे। देखिए सबसे पहला रहा चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा में पाया जाता है, तो इट वाज द फर्स्ट टू बी इंस्क्राइब्ड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। कब आया था? 1993 में इसको एड ऑन कराया गया था भारत के द्वारा ही। बट एक बात याद रखिए, इसको बाहर निकाल लिया गया कब? 2002। क्यों इसको 2002 में बाहर निकाला गया? क्योंकि वहां पर जो प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट या कंजर्वेशन था वो पूरा हो चुका था, थ्रेट अब उतना मौजूद नहीं था। अब एक और बात करते हैं, किसी भी साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर कैसे निकाला जाता है। याद रखिएगा नेशनल कंट्री जब तक रिक्वेस्ट नहीं करेगी तब तक वो नहीं हो सकता। तो अगर नेशनल कंट्री या जो भी कंट्री जिसने भी इस साइट को एड ऑन कराया, जैसे कि भारत, वो जब रिक्वेस्ट करेगी कि इसको बाहर निकाल दो तो उस साइट को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की साइट में से डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा चिलिका पहली थी, बट आज की डेट में चिलिका नहीं है मॉन्ट्रिक्स में। तो कौन सी 2 साइट्स जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं? एक है राजस्थान की कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये आज की डेट में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, और देखेंगे मणिपुर का लोकटक लेक। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और डिटेल मैनर में एंड इजी लैंग्वेज में कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।